हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉड के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसमें इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी यूज करके हम लोगों ने पढ़ा था। आज सेम चीज़ पढ़ेंगे बट मॉड से रिलेटेड नहीं होगा, वो स्क्वायर से रिलेटेड होगा और देखेंगे कि दोनों को रिलेट करके कैसे हम लोग आंसर को लिखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द value of x if 2 square less than x square less than equal to 3 square, 2 square less than equal to x square less than equal to 3 square। सुनो, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे मॉड x 2 लेस देन इक्वल टू और 3, 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 और इसका रिजल्ट हम लोग पढ़े थे x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 3। इससे हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका भी बेटा सेम ही आंसर होगा, x बिलोंग्स टू, बोलो, -3 to -2 यूनियन 2 to 3। बट कैसे हुआ मैं आप लोगों को समझा दूं। आंसर आपका यही होगा, मॉड के जैसे ही इसमें चलना है। बट इसे एक बार आप लोगों को क्लियर कर दूं, समझा दूं। देखो, 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। तो हम लोग लेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या आने वाला है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। देख सकते हैं इसको, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्या आएगा भाई? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -2। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। फिर देखोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से क्या होने वाला है? x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू। तो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, इक्वेशन बी। अब दोनों इक्वेशन से इसका कॉमन पार्ट निकालेंगे हम लोग। फ्रॉम a एंड b, a एंड b से क्या होने वाला है भाई? -3, -2, 2 और 3, -3 to 3, -2 से लेफ्ट और 2 से राइट। कॉमन पार्ट देख लो, एक ये आया और एक ये आया, ये कॉमन पार्ट हुआ और ये कॉमन पार्ट हुआ। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 3। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मॉड में भी हम लोग पढ़े थे दिस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है 3 पहले आ जाएगा, -3, फिर आएगा -2 यूनियन 2 to 3। डन। इससे रिलेटेड मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन है फाइंड x इफ 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट करो कि मान लो कि यह y है। क्या है? y है। तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना। तो क्या लिखना चाहिए? अभी हम लोग पढ़े हैं कि y बिलोंग्स टू -5 to -3 यूनियन 3 to 5, यही होता है ना। बट y की जगह x -2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x -2 बिलोंग्स टू, बोलो, -5 to -3 यूनियन 3 to 5, यूनियन 3 to 5, ठीक है। अब यहाँ -2 है, हम लोग जानते हैं कि x -2 इज इक्वल टू 5 हुआ, तो x इज इक्वल टू 5 + 2, -2 राइट साइड जाकर +2 बनता है, तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा भाई कि जहाँ ये x -2 है, सभी इंटरवल में जाकर के +2 बन जाएगा उसके साथ। इसे हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5 + 2
माइनस 3 प्लस 2 यूनियन 3 प्लस 2 सॉरी कॉमा है ये 5 प्लस 2, ये कॉमा है देख लेना, ये 3 प्लस 2 5 प्लस 2, ठीक है। इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, इसको ऐड कर लेंगे, -3 -1 यूनियन 5 to 7, ठीक है। क्लियर, समझ गए हम लोग। तो इसको कंसेप्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखोगे ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जहाँ b क्या है a से बड़ा है और दोनों जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस पी बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, x बिलोंग्स टू माइनस बी प्लस पी माइनस ए प्लस पी यूनियन ए प्लस पी बी प्लस पी, डन। पी सभी में ऐड हो गया। मान लो x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग फिर बारी बारी से डिवाइड कर लेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बता देंगे। 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मान लो 7 स्क्वायर गिवन है, ठीक है। क्या लिखेंगे 5x माइनस 3 बिलोंग्स टू 5x माइनस 3 बिलोंग्स टू -7 टू -2 -7 टू -2 यूनियन 2 to 7, नो प्रॉब्लम। अब 3 सभी में ऐड हो जाएगा। 5x बिलोंग्स टू -7 प्लस 3 -2 प्लस 3 यूनियन 2 प्लस 3 7 प्लस 3, ठीक है जी। 5 से क्या करेंगे सभी में बाबू, डिवाइड कर लेंगे, देख रहे हो ना। तो x बिलोंग्स टू -7 प्लस 3 बाई 5, इसको कैलकुलेट कर लेना, मुझे फार्मूला में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम -7 प्लस 3 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर लिखोगे -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 यूनियन 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और इसको फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखोगे। ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर एक्स माइनस पी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जहाँ बी क्या होगा ए से बड़ा होगा और दोनों जीरो से बड़ा होगा, ठीक है जी। अब क्या लिखोगे आर एक्स माइनस पी बिलोंग्स टू माइनस बी माइनस ए यूनियन ए टू बी। अब p सभी में ऐड हो जाएगा। तो आर एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी प्लस पी माइनस ए प्लस पी यूनियन ए प्लस पी बी प्लस पी, ठीक है जी। और फिर r से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे। x बिलोंग्स टू माइनस बी प्लस पी बाई आर माइनस ए प्लस पी बाई आर यूनियन ए प्लस पी बाई आर बी प्लस पी बाई। तो हम लोग इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, समझ गए। तो मॉड में भी यही सेम कंसेप्ट था, मॉड का भी यही था बेटा। मान लो ये, और यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, और ऐसे रहता a लेस देन इक्वल टू मॉड आर एक्स माइनस पी लेस देन इक्वल टू बी। तो इसका भी आंसर आप लोगों का यही आता है। क्लियर है, समझ गए। ओके, थैंक यू।